नमस्कार मित्रों, मां वाकल क्लासेस आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। देखिए विद्यार्थियों, हमने भूगोल की 2 क्लास अपलोड कर ली है। तीसरी क्लास को लेकर आपके बीच में हाजिर है। देखते हैं वे कौन कौन से फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने राजस्थान के बड़े जिले जैसलमेर, आपको याद होगा, मैं आपको बता दूं कि हमने ट्रिक बनाई थी JBBG बड़े जिलों की, और छोटे जिलों की ट्रिक बनाई थी धोदो डूंगर प्रथा, आपको याद होगा सब। उसी संदर्भ बात करते हैं। तो एक फैक्ट है, जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। याद कर लेना, इसको तो आप रटना ही पड़ेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान क्षेत्रफल का जैसलमेर का परसेंटेज कितना है, तो याद कर लेना 11.22%। उसी प्रकार से राजस्थान का 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला पूछे, या फिर पूछे 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, तो जैसलमेर एकमात्र जिला है। तो मतलब एक ही जिला है, यानी एकमात्र है, अर्थात जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। उसी संदर्भ में साथियों, धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है, यानी 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला ही धौलपुर है। यानी उसी संदर्भ में हम प्रश्न एक और भी बना सकते हैं साथियों कि राजस्थान का 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, धौलपुर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा आएगा? धौलपुर। उसी प्रकार से साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। मैंने आपको बात पहले ही कर चुका हूं, वह जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटे जिले धौलपुर का 12.66 गुना है। यानी कितने गुना है? मतलब कहने का उद्देश्य है साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा जिला धौलपुर का, यानी जैसलमेर धौलपुर का कितना गुना है, तो जैसलमेर धौलपुर का 12.67 गुना है, या फिर कह सकते हैं 12.44 या 12.67 गुना है। और विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान का योगदान कितना है, तो विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान का योगदान 0.25% है, या फिर कह सकते हैं 0.25। वैसे पॉइंट की बात डिजिट, 2 डिजिट को नहीं बोला जाता, एक एक बोला जाता, लेकिन अपन नॉर्मली बोलते हैं तो 0.25 याद कर लेना। तो ये बहुत कंसेप्चुअल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मुझे अच्छे लगे और मुझे लगता है एग्जाम के लिए परीक्षा उपयोगी है। तो आप लोग इसको क्यों ना नोट डाउन नहीं करेंगे? बिल्कुल आप करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यदि आपकी इच्छा है कि हम भी इन फैक्ट को स्क्रीनशॉट ले लें तो आप ले सकते हैं, और आपकी इच्छा है कि इन फैक्ट को हम लोग नोट डाउन करना चाहते हैं बुक में तो भी कर सकते हैं। आपके लिए 2 सेकंड का वक्त है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। चलिए साथियों, अब नई स्लाइड ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य देशों के बराबर है या कितने गुना है, उसको देखना जरूरी है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है, जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है, और जापान के क्षेत्रफल के भी बराबर है। यानी याद कर लेना सीधा कि राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के क्षेत्रफल के बराबर है। बस ब्रिटेन के क्षेत्रफल का 2 गुना है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं बे को बोलते हैं 2, ब से बे को बी बोलना, ब्रिटेन कर लेना, यानी ब्रिटेन का 2 गुना। और श्रीलंका आप गिन लेना, श्रीलंका, ल न का और श्री, लगभग 5 वर्ड बैठ रहे हैं, 5 शब्द बैठ रहे हैं, यानी श्रीलंका का 5 गुना। और इजराइल का 17 गुना। कैसे याद करें? ये है इज एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये शब्द है इज, ये है IS, यहां पर लिख देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है IS, इज का अर्थ क्या होता है साथियों? है का मतलब ह का मतलब स कर लो, स का मतलब 17 कर लो, ह का स कर लो, बस 17 हो गया। इस प्रकार से कर लो। इजराइल का 17 गुना, ब्रिटेन का 2 गुना, श्रीलंका का 5 गुना, जर्मनी और जापान के बराबर। इस प्रकार राजस्थान क्षेत्रफल क्लियर हो गया। बस इतना ही करना है, बहुत छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप इस प्रकार से कर लोगे। मुझे लगता है आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो लीजिएगा।
चलिए साथियों, अगली स्लाइड है राजस्थान की आकृति क्या है। अब देखिएगा, राजस्थान की आकृति टीएस हैंडलन ने बताई। टीएच हैंडलन ने राजस्थान की आकृति को रोम्बस या कह सकते हैं कि विषम कोणीय चतुर्भुज कहा है। यानी राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है, और इसको पतंगाकार भी है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, यानी कहने का उद्देश्य है विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस या पतंगाकार राजस्थान की आकृति। क्लियर। और अब उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की सीमा। जैसे आपका ये राजस्थान है साथियों, आप आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये राजस्थान है, ये आपका बाड़मेर जैसलमेर इलाका, नीचे जाते हैं उदयपुर डूंगरपुर वाला, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ वाला, भीलगढ़ वाला और कोटा बूंदी की हाड़ौती इलाका, और यहाँ से वापस जाते हैं ऐसे ही राजस्थान। क्लियर। थोड़ा बहुत है तो वो रफली मैंने डिजाइन किया। अब देखिएगा, ये राजस्थान है, जो ये इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, यहाँ से ये गंगानगर है, और यहाँ से होता हुआ जो ये इलाका दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला पूरा भाग, ये पूरा भाग है। यहाँ पर सीमा लगती है पाकिस्तान की, जो एक भारत का पड़ोसी देश है। इस पाकिस्तान की बात करें तो इसमें पाकिस्तान से अपने 4 जिले लगते हैं। वो कौन से लगते हैं वो बताऊंगा, लेकिन इसकी सीमा, कुल सीमा कितनी लगती है राजस्थान से। यानी कहने का उद्देश्य है कि अपना राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखने की जरूरत है। यानी किसी भी देश से यदि कोई सीमा लगती है तो उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलेंगे साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और यदि राज्य से सीमा लगती है तो उसको बोलेंगे अंतरराज्यीय सीमा। क्या बोलेंगे, अंतरराज्यीय सीमा। तो यहां से यहां जो सीमा लगती है उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो इधर वाली सीमा, ये देखो गुजरात वाला इलाका है, यहां से होते हुए एमपी से होते हुए यूपी वाला इलाका है, आगे तो पंजाब हरियाणा वाला जाएंगे ना, ये पूरा यहां से लगा करके यहां तक तो राज्यों की सीमा लगती है। यहां पर स्टेट है, यहां स्टेट है, यहां पर भी स्टेट है, यहां पर भी स्टेट है। क्लियर। यानी कहने का उद्देश्य ये है, जहां जहां राज्य है वहां पर तो जो सीमा लगती है उसको बोलेंगे अंतरराज्य, और जहां पर देश है, कंट्री है, कोई देश है, उससे जो सीमा लगेगी उसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय। क्लियर। यानी किसी राष्ट्रीय सीमा लग रही है, देश से सीमा लग रही है, तो ये देश से सीमा लग रही है अंतरराष्ट्रीय, और ये हो जाएगी अंतरराज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070, जो यहाँ की लंबाई है ना, ये गंगानगर से लगा करके। और आप देखिएगा, मैं गंगानगर बोलने का उद्देश्य है कि आपको 33 जिलों का कौन से जिला कहां पर है, ये पर बैठ करके 5-10 रुपये का ले आना नक्शा, 1 रुपये में 1 नक्शा आता है, लगभग सबको पता होगा, नहीं तो ले आना। वहां पर जिलों को आराम से याद कर लेना, कौन सा जिला कहां पर, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हैं तो जिले यदि आपको समझ में आ रहा तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर गंगानगर से लगाकर बाड़मेर तक का जो इलाका है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसकी लंबाई है 1070, जो कुल सीमा की 18%। 1070 इंपॉर्टेंट है यही, लेकिन उससे खास इंपॉर्टेंट यह है कि सीमा कितने प्रतिशत लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कुल सीमा की कितने प्रतिशत लगती है, तो याद कर लेना 18%। कितनी साथियों, 18%। उसी प्रकार से अंतरराज्यीय सीमा है, उसकी लंबाई है 4850, यहां से लगा करके वहां तक पूरी लंबाई है 4850 किलोमीटर। कितनी, 4850 किलोमीटर, जो कुल सीमा की 82% है, यानी 82%। क्लियर। उसी प्रकार से मैंने बात की है कि सीमा की कुल लंबाई, इसके अंदर अंतरराज्यीय भी सम्मिलित है और अंतरराष्ट्रीय भी सम्मिलित है। तो 1070 तो आपकी हो जाएगी अंतरराष्ट्रीय, और 4850 हो जाएगी आपकी अंतरराज्यीय। दोनों को मिलाकर के कुल सीमा आती है 5920। यानी याद कर लेना, 4850 और 1070। 1070 तो अंतरराष्ट्रीय और 4850 अंतरराज्यीय, दोनों मिलाकर के 5920। 59 कैसे याद करना, तो ये है जो आपकी कुल सीमा हो जाएगी 5920, और 4850 हो जाएगी अंतरराज्यीय, और अंतरराष्ट्रीय हो जाएगी 1070। इस प्रकार से ये हो गया। अभी कौन कौन से जिलों से सीमा लगती है उसके बारे में बात करते हैं। इस स्लाइड का जो साथी स्क्रीनशॉट या कुछ करना चाहता है 2 सेकंड का वक्त ले लीजिएगा, उसके बाद नई स्लाइड के बारे में बात करते हैं।
तो साथियों अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत लगते हैं और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो अपने मैंने बताया था गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिलों से, राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। वैसे इसके बारे में बात करूंगा कितनी लगती है, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत से ये है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो आपका उत्तर रहेगा 2 प्रांत से। कौन कौन से? एक है पंजाब और एक है सिंध। पंजाब के कौन कौन से जिले हैं? पंजाब ये भारत वाला नहीं, पाकिस्तान वाले प्रांत की बात करो तो पंजाब के बालानगर, बालापुर और रहीमार खान 3 जिले हैं, वो है जो इस अपने राजस्थान से सीमा लगाते। और सिंध के है जो कह सकते हैं घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ये है जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 जिले हैं जो सिंध के और पंजाब के 3 जिले राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते। कैसे याद कैसे करना है? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे याद करना है। बालानगर, बालापुर और रहीमार खान, बालानगर, बालापुर और रहीमार खान, और घोटकी, सूकर, खैरपुर, घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। बस ऐसे याद करना, घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ऐसे याद करो, 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, बस याद हो गया। किसका? सिंध के, पंजाब के। बालव नगर, सबसे पहले नगर है, नगर के बाद पुर आता है। बालव नगर, बालापुर, रहीमार खान, बालव नगर, बालापुर और रहीमार खान। उसी प्रकार से सिंध के घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। इस प्रकार से ये है जो पाकिस्तान से 2 प्रांत पंजाब और सिंध से है जो इतने जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पंजाब के 3, बालानगर, बालापुर, रहीमार खान, और सिंध के घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ऐसे याद करो, घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप लोग इस प्रकार से 2-4 बार यदि दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना या लिखना तो 2 सेकंड का वक्त है। तो साथियों अभी अपन ने पाकिस्तान वाले जिलों की बात कर ली, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है उसका नाम क्या है? वैसे आपको पता होगा कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा। इसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है साथियों, उसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा दिया गया। और इसका निर्धारण कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसका नाम सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा दिया गया। इसी कारण से इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। ये शुरुआत कहां से हो रही है और इसका एंडिंग पॉइंट कहां है? तो राजस्थान में बात करें तो शुरुआत हिंदुमल कोट गंगानगर से हो रहा। इसका शुरुआती पॉइंट है, शुरुआती बिंदु है हिंदुमल कोट गंगानगर और अंतिम बिंदु है शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर। बाड़मेर का शाहगढ़ है, वहां पर वो बाकेसर पड़ता है। शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर अंतिम पॉइंट है और शुरुआती बिंदु है हिंदुमल कोट गंगानगर। याद कर लेना, हिंदू से बाका जो भी याद जो अपने स्तर पे करना, हिंदुमल कोट गंगानगर और अंतिम पॉइंट है शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय पूछे। वैसे मैंने बताया था साथियों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, यानी ये आपका राजस्थान का नक्शा है, ये है राजस्थान का नक्शा, ठीक है। जो भी इस प्रकार से बना रफ है, वैसा आपको पता होगा किस प्रकार से नक्शा होता है राजस्थान का। ये राजस्थान है, ठीक है। तो ये राजस्थान है, इसमें ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा। यहाँ गंगानगर से बाड़मेर तक है, मैंने आपको बता दी। बाड़मेर कौन कौन से जिले उसके बारे में व्याख्या कर दी, लेकिन कितनी सीमा लगती है उसके बारे में जस्ट बताने वाला हूँ।
सॉरी, तो ये गंगानगर से बाड़मेर तक सीमा है, उसके पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके नजदीकतम, सबसे नजदीकतम निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आपका उधर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय हो जाएगा गंगानगर, यानी गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक निकटतम जिला मुख्यालय। क्लियर? उसी प्रकार से साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यदि पूछे सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, बात किसकी हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होना चाहिए और सर्वाधिक दूर होना चाहिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर। लेकिन यदि पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, सीमा पर क्या नहीं कह सकते, सीमा से कह सकते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे, सीमा पर सर्वाधिक दूर पूछे तो हो जाएगा बीकानेर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे तो उत्तर आ जाने से साथियों धौलपुर। कौन सा साथियों? धौलपुर। आपको याद होगा वह धौलपुर जिसके बारे में 30 सौती याद होगा, वह धौलपुर जिसके बारे में याद होगा धो डूंगर प्रताप। वो मैंने ट्रिकें आपको याद कराने के लिए बहुत कुछ बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं थी, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा जो अंतरराज्यीय सीमा है, यानी दो राज्यों के बीच में सीमा बना रहा, राजस्थान अन्य राज्यों के बीच सीमा बना रहा, उसको अंतरराज्यीय बोलते हैं। अंतरराज्यीय सीमा पर नजदीकतम जिला मुख्यालय है वो है साथियों डूंगरपुर का। उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, कौन से जिलों में अंतरराज्यीय सीमा में मध्य प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है, एमपी से कितनी लगती है, गुजरात से कितनी लगती है, हरियाणा से कितनी लगती है, पंजाब से, वो समस्त बात करेंगे। लेकिन बात ये साथियों कि हमने बात की थी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात चल रही है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले कौन कौन से? तो अपन को मैंने पहले ही बताया था कि 4 जिले, लेकिन याद कैसे करें? याद करने का मेरे पास ट्रिक है, बिग बाजे। नाम क्या साथियों? बिग बाजे। बिग बाजे क्या है? यानी बी का बीकानेर, ग का अर्थ है गंगानगर, बा का अर्थ है बाड़मेर और जे का अर्थ है जैसलमेर, यानी बिग बाजे। अब देखिएगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे लंबी सीमा कौन से जिले की लगती, सबसे कम सीमा कौन से जिले की लगती, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा, सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की, जिसका सीमा लगती है 168 किलोमीटर। कितनी साथियों? 168, 168 किलोमीटर। क्लियर? और सबसे ज्यादा सीमा लगती है, वह लगती है साथियों जैसलमेर की, वह लगती है 467 किलोमीटर। आप लोग याद कर सकते हैं, बीकानेर की 168 किलोमीटर, गंगानगर की 210, यानी बी ग बा जे। इस प्रकार से ये ट्रिक बहुत काम आएगी, ऐसे आप याद कर ही नहीं सकते। यानी बीकानेर की 168, गंगानगर की 210, बाड़मेर की 228 और जैसलमेर की 467। इस प्रकार से यह है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानकारी। यह है 4 जिलों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, 168, 210, 228, 467। बिग बाजे बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर 4 जिलों से लगती है। और मैंने बात करी थी पाकिस्तान वाले सिंध और पंजाब की, बालमनगर, बालापुर, रहीमार खान, घोटकी, सुरपुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर, ये आपके जिले हो जाने चाहिए। 3 पंजाब वाले, 6 सिंध वाले, 7 से सिंध, 7 से 6 जिले, पंजाब के 3, और अपने 4 जिलों की बात कर ली। और अपने बात बहुत अच्छे से हम लोग पिछली स्लाइड पे बहुत बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा साथियों अंतरराज्यीय सीमा कौन कौन सी है, कौन से जिलों से लगती है, कौन सा क्षेत्र है, किस नाम से पुकारा जाता है, उसकी राजधानी कौन कौन सी थी, यानी भूगोल के संदर्भ में जितनी जानकारी है वो अगले वीडियोस के अंदर हम प्रदान करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो जो अपना भौगोलिक स्थिति विस्तार है जो भी बात करेंगे। लेकिन इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य मात्र विद्यार्थियों को ये नहीं है कि बस स्वार्थ भाव, वो नहीं है कि मैंने स्लाइड देने के उद्देश्य ये रखा कि मेरे प्यारे साथियों का समय बच जाए और स्लाइड के माध्यम से इनको जानकारी हो जाए और कम समय के अंदर बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए। इस उद्देश्य से मैंने ये स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको ये टीचिंग कराने का फैसला किया है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास, मेरा प्रयास आपके लिए बेहतर और परीक्षा उपयोगी साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद।